हे गाइस, वेलकम टू चार्ट स्फेयर अनदर वीडियो। ये वीडियो होने वाली है निफ्टी वीकली एनालिसिस पे, जो कि 2 फरवरी से 6 फरवरी। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ मेरे आइडियाज़, मेरी एनालिसिस, व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट द मार्केट राइट नाउ। सो चलिए ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट है। इसको मैं अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखूँ, राइट, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमारे पास अगर आप देखोगे तो ये जो प्रीवियस स्विंग था, लाइक सितंबर अर्लियर स्विंग था, ये मार्केट स्वीप कर चुका है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो ये करंट मंथ था हमारा जनवरी का, दिस इज ऑल्सो टेकिंग आउट द दिसंबर मंथ हाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अप साइड में लिक्विडिटी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ये ही स्विंग पॉइंट है, राइट। और अभी अगर हम देखेंगे मंथली चार्ट पे, तो हमारे पास ये लो है यहाँ पे, ठीक है, जिसके पास मार्केट काफ़ी नियर बाई में है, अराउंड 487 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं एनालिसिस जो मेरी एनालिसिस मेरे जो थॉट्स हैं वो यहाँ पे आई एम क्वाइट बियरिश इन दिस मार्केट, क्योंकि अगर हम देखेंगे जनवरी की मंथली क्लोजिंग भी, राइट, तो जो हमें जनवरी की मंथली क्लोजिंग भी मिली है वो भी हमें दिसंबर मंथ के लो के नीचे मिली है। ठीक है, तो आई एम बियरिश इन दिस मंथ और माइट बी अपकमिंग वीक, लाइक फॉर February फर्स्ट वीक। ठीक है, तो हमारे पास अभी एक मोटा मोटा जो पॉइंट है, हमारे पास एक जो सिंपल लिक्विडिटी अवेलेबल है नियर बाई, वो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लो टू टेक आउट बिफोर कंटिन्यूइंग अपसाइड मूवमेंट, राइट। सो लेट्स गो ऑन वीकली चार्ट, हम देखते हैं हमारे पास वीकली चार्ट पे क्या है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखते हैं, तो ये जो एक स्विंग हाई था, ये टेक आउट है, ये स्वीप है ऑलरेडी। उसके बाद हमारे पास ये दिसंबर मंथ का हाई था, ऑलरेडी स्वेप्ट, और यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा फॉल दिया है। ठीक है, और दिसंबर मंथ लो के नीचे मार्केट ने मंथली क्लोजिंग दी है। सो आई एम बेयरिश, आई एम नॉट बुलिश एनी मोर until this high this low, sorry, until this low is taken out. So I'm looking like upcoming week, अगर मैं अगले हफ्ते की बात करूँ, like 2 फरवरी से 6 फरवरी। सो हमारे पास जो मेरा जो आइडिया है वो ये है कि मार्केट इस लो को स्वीप करेगा, करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अप साइड में अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी कहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ दिस स्विंग हाई पे, और यहाँ से 1547 पॉइंट्स की डिस्टेंस है, राइट। और अगर हम इसके नियर बाय में लिक्विडिटी देखते हैं तो वो हमारे पे 487 पॉइंट्स पे अवेलेबल है। एंड द सेकेंड रीज़न कि वाई आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी बेयरिश, बिकॉज अगर मार्केट को जाना होता तो मार्केट इस स्विंग हाई से चला जाता स्वीप करके, अगर जाना होता तो इस स्विंग लो से चला जाता मार्केट स्वीप करके। बट अगर आप देखोगे ये जो स्विंग लगे हुए हैं, ठीक है, ये स्विंग फेलियर्स हैं। ये वाला जो स्विंग पॉइंट है, ये फेल हुआ ये वाले स्विंग को स्वीप करने के लिए, जो ये वाला स्विंग है, ये वाला स्विंग फेल हुआ ये वाला स्विंग को फेल करने के लिए। तो जब हमारे पास मार्केट में मल्टीपल स्विंग फेलियर्स अवेलेबल होते हैं, दैट इज लिक्विडिटी जनरेटेड। यहाँ पे जो डाउन साइड पे है वो लिक्विडिटी हमारे पास जनरेटेड है और अभी नियर बाई में है। सो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपकमिंग वीक में बियरिश हूँ, जो कि मुझे चाहिए कि ये स्विंग लो स्वीप हो। एंड सेम ऑन सेंसेक्स, वीकली पे भी सेम सेटअप है। वीकली पे भी सेंसेक्स पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वी आर लो नियर बाई, जो कि आई एम लुकिंग टू स्वीप। एंड उसके बाद लेट्स गो ऑन डेली चार्ट, राइट। चलते हैं हम निफ्टी पे डेली। तो ऑन द मंथली बेसिस, ऑन द वीकली बेसिस, फॉर नाउ I am expecting a bearish side for upcoming week or might be this month. So this is a weekly analysis for 2nd to 6 February. So I am expecting this week to see, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा जो है फॉल दिया हुआ है, ठीक है, एक्सपेंशन दिया हुआ है, और मार्केट जो है वो फेज में चलती है, लाइक कभी ट्रेंडिंग हो जाती है, कभी कंसोलिडेशन में होती है, और कभी इस तरीके से एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो आई एम लुकिंग कि मार्केट जो है वो एक्सपेंशन हो चुका है, तो माइट भी हम 1 या 2 दिन अभी जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ में माइट भी हम एक कंसोलिडेशन देख सकते हैं, या फिर हम एक देख सकते हैं कि शार्प फॉल टू दिस लो। So these are two condition I am expecting from market, like a consolidation हो then manipulation. But जैसे कि लिक्विडिटी पास में अवेलेबल है नियर बाई, सो आई एम नॉट टेकिंग दैट मार्केट विल टेक द टाइम टू हंट दिस। So let's see, I'm expecting this low to sweep out. That's my simple bias for this week, 2nd to 6 February.
and then let's see what will happen, right? On the daily chart, okay, अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो या सो सी दिस ऑल स्विंग लोस हैव बीन रन नॉट स्वेप्ट, एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो या दिस इज द लो वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज ये स्विंग स्विंग फेलियर है, ये स्विंग फेलियर है और ये एक्सट्रीम लो है, ठीक है। और हम एक तरीके से मार्केट में अगर आप देखोगे तो हम एक रेंज में भी थे काफ़ी टाइम तक यहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ सो या दैट्स द ओनली रीज़न फॉर मंथली, फॉर वीकली एंड ऑल्सो दी डेली। अगर आप डेली में भी देखोगे तो हमें जो क्लोजिंग मिली है वो हमें स्विंग लो के नीचे मिली है, ठीक है। एंड द फ्राइडे, ये संडे की कैंडल थी आज 1 फरवरी की, सो लेट्स सी, बट आई एम बेयरिश ऑन डेली, आई एम बेयरिश ऑन वीकली, yes, for this swing low, and also I am bearish on monthly for this swing low. So yes, upcoming week we can see a fall to this swing low might be. So yeah, I'm just expecting to this swing low to taken out before any continuation to upside, because market जब भी एक मूव करता है, एक ट्रेंडिंग मूव करता है, तो उससे पहले वो स्विंग एस्टेब्लिश करता है। इस तरीके से स्विंग फेलियर नहीं बनाता है, सिंपल एक स्विंग एस्टेब्लिश करता है। लाइक हेयर, अगर ये वाला आप स्विंग देखोगे पहले, इस मूव से पहले में, तो ये वाले जो स्विंग बना हुआ है, इसने इधर के जो भी स्विंग फेलियर्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके देन कंटिन्यू टू अपसाइड। सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग टू स्वीप दिस लोस अपकमिंग वीक, या दैट्स अ सिंपल थिंग। और डेली पे अगर हम कंफर्मेशन पे जाएंगे तो डेली पे मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है, क्योंकि अगर हमने देखा था लाइक 22 जनवरी के आसपास मार्केट कंसोलिडेशन पे था डेली फेस पे। मैंने इस दिन ट्रेड किया था 20 जनवरी को, आई ट्रेडेड ऑन 23 जनवरी। मैंने 21 स्किप किया था, 22 स्किप किया था, 23 को मैंने ट्रेड किया था, एंड 27 स्किप किया था, 28 स्किप किया था, क्योंकि मार्केट एक ऑलरेडी एक रेंज में था, इस स्विंग पॉइंट से इस स्विंग पॉइंट के रेंज में था। तो आई वाज लुकिंग कि मार्केट, और जैसा कि बियरिश मूवमेंट था यहाँ पे, तो आई वाज लाइक कि मार्केट इस हाई को स्वीप करे, मैनिपुलेट करे, देन कंटिन्यू टू this low, and yeah, same happened as I thought, as I planned. It same happened, like see this daily consolidation high getting swept on Thursday, तो इसको Thursday को sweep किया गया, and then सी एंड यहाँ पे कंफर्मेशन थी कि क्योंकि ये मेरे पास एक हाई ऑलरेडी बचा हुआ था, ठीक है, तो मेरे को लग रहा था कि मार्केट माइट भी संडे या मंडे को खुलेगा स्वीपिंग दिस हाई एज वेल एंड देन फॉल। बट यहाँ पे अगर आप सेंसेक्स पे देखोगे, ठीक है, तो सेंसेक्स पे अगर हम डेली चार्ट पे चलेंगे, लेट्स गो। सो डेली चार्ट पे अगर हम सेंसेक्स में देखेंगे तो ये जो स्विंग पॉइंट आप देख रहे हो थर्सडे 29 जनवरी का, सेंसेक्स ने इसको स्वीप किया हुआ है, ठीक है, लेकिन निफ्टी ने इसको स्वीप नहीं किया हुआ है। तो दैट मीन हेयर इज एसएमटी डाइवर्जेंस बिटवीन सेंसेक्स एंड निफ्टी, जहाँ पे मतलब कि सेंसेक्स ने हायर हाई बनाया है इन अ बियरिश कंडीशन, एंड निफ्टी ने लोअर लो बनाया है इन अ बियरिश कंडीशन। सो फॉर मी निफ्टी इज नाउ द वीकेस्ट पेयर टू शॉर्ट, ठीक है। सो दैट्स द ओनली थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज ये स्वीप हो चुका है, इसके ऊपर में ये लिक्विडिटी अवेलेबल है एक्सट्रीम, एंड दीज आर द स्विंग फेलियर एज वेल। लेकिन नियर बाय लिक्विडिटी डाउन साइड, डेली क्लोजर bearish, weekly closure bearish, monthly closure bearish for now. So this weekly analysis, I am like going to be bearish in this week to sweeping this low first, then to consolidate or reversal or expansion to upside or downside more, I don't know. But for now, upcoming week, I am bearish till this low to be swept like 24,337. Daily I'm also bearish, so all time frame are aligning Sensex giving SMT with Nifty, so it is confirming this down move is real. So I'm looking right to sweep this low on 24,337. Till now I am bearish, and let's see what will happen after take out this low. Okay, so this video is all about Nifty and Nifty analysis for this week. Hope you like it, enjoy it, and understand the psychology, where the near liquidity available, far liquidity available, how I am analyzing the market, where like if we are in consolidation phase, you have to skip the trade days, because these trade days not are good, right? There are no trending market in this. See which
day I have traded like 20 January. See the candle, right? It's a trending market. I skip 21, I skip 22. See the candle difference. It's consolidation or indecisive candle. I traded on 23rd January. See the candle? It's a trending move to the downside, right? I skip on 27, 28, 29. My mistake. I take the trade. I I am not supposed to take that. I want to skip that date, but it happened. So the that 29 Jan was my mistake completely. I took a wrong trade. I should have waited for the SMT or to take this high to take out. So just see the difference in the candle. This is a trending market I have traded. This is the trending market I have traded. Skip days, indecisive. Skip days, indecisive. Not very much trending or consolidation thing. Yeah, so see, when it's trending, market will tell you there is opportunity. When there is no opportunity, market will, you have to skip the days. The more you do, the more you lose. Simple psychology in this. If you have to be profitable, you have to do very less in trading. That's a simple psychology, right? Yeah, so hope you enjoy this video, and we'll back with another video on finding out the daily bias, how I find my daily bias, whether it be going to bullish and bearish. So soon might be I will post the video very shortly about the daily bias determination, right? Thank you for the video. Thank you for watching. If you like, please do enjoy, do subscribe, do comment your queries or anything, and you can join me on Telegram, you can join me on Instagram. Both links are in channel. So yeah, have a great time. Bye.